राधे कृष्ण आप सभी को। एकादशी की ही तरह महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। जिस वार को जो प्रदोष व्रत आता है उसे उसी वार के नाम से जाना जाता है और वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष या त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिवजी की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। चलिए अब बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने बड़े भारी मन से अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तभी उसको बहुत क्रोध आ गया। वो निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की तरह थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? अब वो भी सोच में पड़ गई। तब वो पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।